गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह उठे ही हैं, उड़ते ही राधा आ गई है तो कहने लग पड़ी कि आज आप सफाई जल्दी करवा लो, तो मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज जल्दी करवा लेती हूँ सफाई। तो उड़ते ही सबसे पहले आज सफाई करवाई है। मैंने कहा बाद में कोई काम करते हैं, आज तो वैसे भी काम ज़्यादा है, मंदिर भी साफ़ करना बहुत काम है क्योंकि कल से नवरात्रे हैं। तो आपको पता है ये नवरात्रों में देखो रसोई भी साफ़ करनी, प्याज व्याज निकालने, लहसुन प्याज सब निकालना, बाहर रखना कि किचन में ना पड़े रहें, और पूरे घर की सफाई करनी होती है। तो आज मैं लगी हूँ, चलो अच्छा सुबह सुबह आ गई है तो ये भी काम सफाई करनी पड़ जाएगा और मैं काम अपना बाद में करती रहूँगी। आज बहुत दिनों बाद मैंने मूंगी मसरा की दाल बनाई है। पहले मम्मी थी तो हर तीसरे चौथे दिन ही हमारे घर दाल बनती थी, अब नहीं बनी तो मैंने आज ये दाल बनाई है। तो आज बस इस दाल को देख के मम्मी की बहुत याद आ जाती है। तो बस दोपहर को अब लंच में यही दाल है और साथ में सब्जी पड़ी है, सब्जी भी है और ये दाल फुलके बना दूंगी। ये गणेश जी हम मंसूरी से लेके आए थे। जैसे मंसूरी की चढ़ाई स्टार्ट होती है नीचे ही शिवजी भोले का मंदिर है, तो वहाँ से लेके आए थे। बहुत साल हो गए हैं आज ये वाली तस्वीर को। बहुत साल पहले की बात है जब मम्मी स्टिक से भी नहीं चलती थी, तो हमने मम्मी को कहा था मम्मी हम मंसूरी चलो, तो मम्मी कहती नहीं मैं मंसूरी नहीं जाऊंगी, तो मेरे को आप ले चलो देहरादून ले चलो, क्योंकि निकलना देहरादून से ही था। तो मेरे चाचा जी के लड़के हैं, मेरी बुआ भी रहती है, तो मैं 2-3 दिन आप लोग मंसूरी लगा आना, तो मैं अपना बुआ के लड़के के पास, बुआ के पास रह लूँगी, चाचे के लड़कों के पास रह लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। जब हम गए थे तो मम्मी को हमने देहरादून छोड़ा, तो हम भी बुआ जी से मिल लिए, मम्मी के भाई से मिल लिए, तो हम चले गए थे ऊपर मंसूरी। फिर हम 3 दिन बाद वापसी आए थे, तो मम्मी को साथ लेके आए थे। चीना ने ये ड्रेस ऑर्डर की थी, चीना को बड़ी पसंद आई है, लेपर्ड प्रिंट वाली है, अच्छी है। और चीना ने मेरे लिए भी सूट मंगाया था और मेरे को सूट इतना पसंद नहीं आया, ये ज़्यादा शॉर्ट है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वापस हो जाएगा, मगर ये चीना रख लेगी। बहुत सुंदर प्रिंट है ये। बस मैं दुकान पे जाने लगी हूँ, अब 6:30 बज चुके हैं, तो मैं कुर्ता प्रेस कर रही हूँ। और कोको पुची के बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे इसमें, तो मैंने भर के रख दिया है, साथ में पानी भी। क्यों, कोको पुची के बिस्किट बड़े ज़रूरी है। ये 2-2 बिस्कुट खाते हैं और खाते हैं, 2-2 उठा उठा के ले आते हैं। मैंने भर के रख दिया तो इनको भी तसल्ली रहेगी और मुझे भी। ये वाली जो चद्दर है मेरी बिल्कुल फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चद्दर। मैं जहाँ से मैंने चद्दर ली थी, मैं 2-3 बार उसको बोल चुकी हूँ कि ऐसे स्टफ़ में कोई और कलर दिखा दो। वो कहते पहले आते थे, अब ये नहीं आता। बिल्कुल टिकी रहती है चद्दर, टच से मस नहीं होती, और कलर बहुत अच्छा है बिल्कुल। ये भी गोल गोल और ये भी गोल गोल, और बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत सुंदर है। बस मैं दुकान के लिए तैयार हो गई। अभी हेमा का फ़ोन आया है कि दीदी आप जल्दी से दुकान पे आ जाओ, मैं दुकान पे बैठी हूँ। तो बस मैं भी तैयार हो गई हूँ। आज मैंने गाइस लिपस्टिक का एक नया कलर लगाया है, आप बताना आपको कैसे लग रहा है। और मैं जा रही हूँ दुकान पे। हेमा आई है या पूजा आई है मुझे नहीं पता, पूजा तो कंचन के घर गई हुई थी, पता नहीं अभी आई है नहीं आई। तो शॉप पे हेमा का ही फ़ोन आया है, देखती हूँ दोनों मिलते हैं या एक मिलता है। बस रात को मैंने आते ही कपड़े लगा दिए हैं, दुकान से आई हूँ क्योंकि कल बुधवार है, पहला नवरात्र है। पहले नवरात्र में कपड़े धुलेंगे नहीं और अगले दिन वीरवार है, तो इसलिए मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दी। डबल बेड की चादरें उतारी थी, दोनों डबल बेड की चादरें धो दिया मैंने। पूछी देखो, मैंने पूछी के लिए बिस्किट रखे हैं, गोभी रखी है, कुछ भी नहीं खा रही आज ये, नहीं तो ये तो गोभी छोड़ती ही नहीं है। मटर दूँ, मटर खाएगी हैं? ठीक है तू आज सही तो लग रही है, अब खाना खाएगी तो रात को पता चलेगा कि ये सही है नहीं सही। पूछी खा ले, ये ले, ये ले गोभी खा ले, ये ले गोभी खा रही है। अच्छा अच्छा, नहीं खा रही, खा रही है नहीं, बाहर निकाल दूँ, पता नहीं कभी डाल रही है मुंह में, कभी खा रही है, इसको समझ नहीं आ रहा खुद भी मैं क्या करूँ। चिमनी के फिल्टर है ये, मैं साफ़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें थिंदाई घुस गई थी, घी वगैरह सारा होता है तो इसके करके बहुत ज़्यादा देखो कभी भी कोने के ऊपर गंदा गंदा है। और ये देखो ये मैंने साफ़ किया है और ये साफ़ नहीं किया, यानी कि कितना गंदा है। ये सारा गर्म पानी से साफ़ होगा, बिना गर्म पानी के बिल्कुल भी फिल्टर साफ़ नहीं हो रहे। इसको यहाँ रख के इसमें सारा गर्म पानी डालूंगी। ये देखो गर्म पानी मैंने उबाल के रखा हुआ है, तो साबुन डाल के गर्म पानी उबाला है। अगर गर्म पानी ना डालो तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा। ये साफ़ हो गया और ये अभी साफ़ होना है, यानी कि कितना घी जाता है इस फिल्टर के अंदर। आज मंगल बाजार लगा हुआ था तो वहाँ से मैं किलो गोभी लेके आई थी, तो मैंने ये देखो भुर्जी बनाई है गोभी की, क्योंकि इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं है। अगर ये बच भी जाएगी तो कल भी काम आ जाएगी। ये मूंगी मसरा की दाल भी पड़ी है, ये भी टमाटर की बनी हुई है, ये भी खराब नहीं जाएगी। और ये चटनी है पुदीने की, जो खा लेगा, नहीं खाएगा तो मैं इसको फेंक दूँगी, क्योंकि इसमें प्याज डले हुए हैं तो यूज़ नहीं हो सकती है। तो भुर्जी बनाई है
और साथ में बस फुलके बनाने लगी हूँ और बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने लगी हूँ। वो तेरे को पता है क्या तू मामा बनने वाला है फिर से? इसको क्यों नहीं पता होगा? अरे मतलब अरे ये तो पता है कब बन रहा है, बता डेट पता है गोलू तेरे को? क्या 14 अप्रैल, मतलब अप्रोक्सीमेटली हाँ। 14 से लेके मैं 25 तक में 10 दिन, मतलब मान के चलो कभी भी हो जाता है ना। हाँ ये तो है ना। तो फिर तू वो गोलू कह रही थी कि नई गाड़ी देखनी है मुझे, कन्नू की नई गाड़ी में आई हो। नई गाड़ी पे तो जाऊंगा। और तो तू कब आएगा? जब वो बेबी घर आ जाएगा या हॉस्पिटल में होगा बेबी? हॉस्पिटल में होगा, मैं वहीं जाऊंगा ना। हाँ हॉस्पिटल में ना, क्योंकि गोलू 2 दिन तो हॉस्पिटल ही होगी। दिन तो हॉस्पिटल तो जैसे ही मम्मा निकल रही होगी ना यहाँ से बैग पैक कर रहे तो हम भी चलेंगे। हाँ, मैं शायद रुक जाऊँ, तू और पापा तो वापस आ जाएंगे है ना। फिर मैं और पापा तो 2 दिन में वापसी आ जाएंगे। और फिर जब पायल दीदी होगा तो फिर जाएंगे। पायल दीदी के तो 2 होंगे भाई, ट्विंस एकदम। चीकू के मजे, चीकू के भाई चीकू, अरे यार सोच ये लोग 4 से एकदम से 7 होने वाले हैं। चीकू का बर्थडे आता है मई में, भाई बहन उसके भाई बहन जो होंगे, मतलब वैसे तो सारे होंगे भाई बहन, बट में उनके सबके आसपास सबके हो सुनना, तेरा मेरा अप्रैल में, गोलू का मार्च में, उसके बच्चे का अप्रैल में, पायल दीदी का मई एनिवर्सरी मई में, चीकू का बर्थडे मई में और वो बेबी भी मई में। सोच कितना कुछ कॉमन में है। मई में ही सारा खत्म, मतलब मई में सब खत्म, जून में जून से फ्री, मई तक, अप्रैल और मई सबसे ज्यादा वो है क्रूशियल डेज। अच्छा तो आज मम्मा को मैं लेकर आई हूँ माजी कमरे में बैठने के लिए थोड़ी देर। माजी बेचारी अकेली बैठी रहती है यहाँ पर दादाजी के साथ, मैंने कहा थोड़ा हम भी बैठ जाए इनके साथ है ना। बड़े दिन हो गए, अब मैंने कहा कितने दिन हो गए। चीना को मैंने बोला, मैं कहा तू दादी के कमरे में बैठा कर। मैं तो वैसे ही बैठती हूँ। हाँ तो ये तो बैठती यही है, इसने अलमारी भी दादी की ले ली है। मैंने कहा ये दादी, दिखा अलमारी में क्या सारे मैंने कपड़े रख दिए हैं, पहले दादी। मैंने सोचा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल खाली खाली हो, कोई ना आए, यहाँ पे आना जाना लगा रहना चाहिए। चाहे मैं ये कपड़े बहुत कम पहनती हूँ ये वाले, पर मैंने रखे हुए हैं कि बस कि ये हो कि ये कमरा यूज होता है, आते जाते रहते कोई ना कोई, दादी कभी अकेला ना फील करे अपने आप को। हाँ। चलो मम्मी अब आप बताओ, जैसे हम प्रेगनेंसी लगी हुई, आप गोलू के टाइम का कुछ बताओ। गोलू का देख, मेरी शादी हुई थी 92 में, तो मेरी 92 में शादी हुई थी 4 अप्रैल। हाँ और मच्छर आ रहे हैं। हटाई जा रही 92 में मेरी शादी हुई थी, 94 में गोलू हुई थी। ठीक है, तो गोलू हुई थी 20 मार्च को। 1994। हाँ 1994 1994। हाँ 1994 20 मार्च को हुई थी गोलू। तो मैं जॉब करती थी, तो जब मेरी पापा के साथ शादी हुई थी तो पापा कहते थे जॉब छोड़ दो, तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, जब तक कोई बेबी नहीं होता तब तक तो जॉब करती रहती। 2 साल। हाँ 2 साल। तो पूरे 9th मंथ तक मैं, मतलब माँ जी मुझे बोलती रहती थी कि तू जॉब छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, बेबी हो जाएगा, जॉब छोड़ दे। तो मैंने आखिर जॉब नहीं छोड़ी, पूरे एंड टाइम तक, पूरे 9 महीने के बाद हुई थी गोलू, तो पूरे एंड टाइम तक मैं जॉब करती रही। उसके बाद फिर मैं गोलू के बाद मैंने जॉब नहीं की। क्यों? पापा कहते थे जॉब करने की क्या जरूरत है, पापा अच्छा कमाते थे तो क्या जरूरत है। अरे मेरा मतलब है आपने तो जॉब की बात बता दी, मैं ये पूछ रही हूँ मतलब कुछ अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि जैसे मतलब आप जब आपका पेन हुआ तो सारे कौन कौन घर पे था, आप भागे, जैसे अभी तो इनके पास सब होंगे, हम जाएंगे। नानी आई थी फटाफट? नहीं मेरी बात सुन, मैंने अपना दीनदयाल हॉस्पिटल में नाम लिखवाया हुआ था। पर गोलू तो प्राइवेट, बस सुन तो ले, दीनदयाल हॉस्पिटल है जो कि हरिनगर में है, मैंने गाइस वहां नाम लिखवाया था। पूरे 9th मंथ पूरे कंप्लीट हो गए, पूरे 9 मंथ हुई गोलू, डेट जो दी थी वही 9 महीने 9 दिन पूरे हो गए, 9 महीने 9 दिन पूरे हो गए। तो मैं दीनदयाल हॉस्पिटल गई भी, ऐसे है मेरा बेबी नहीं हो रहा, क्या करे। तो उन्होंने कहा यार स्ट्राइक हो गई है। मैंने कहा स्ट्राइक हो गई है तो मैं क्या करूं, अब ये जो बच्चा होने वाला है क्या करूं। कह रहे हैं कि आप लोग वहां चले जाओ, लेडी हार्डिंग। ये स्ट्राइक किस बात की होगी? पता नहीं क्या पता स्ट्राइक होगी है, तो बेबी नहीं होगा तो आप ना ऐसे करो लेडी हार्डिंग जाओ। तो मैं गाइस फिर लेडी हार्डिंग गई, तो वहां जाके उन्होंने मुझे कहा कि आप, काकू भी लेडी हार्डिंग में हुआ ना? नहीं सार्थक नहीं, कौन हुआ लेडी हार्डिंग? वो इशू सॉरी इशू। तो लेडी हार्डिंग में काकू और सार्थक कौन है? एक बार बताओ, एक मिनट बताओ, काकू और सार्थक कौन है? एक पश्चिम बिहार में और एक रोनी में। काकू कौन सा हॉस्पिटल में हुआ? नाम नहीं। अब रोनी में मुझे नहीं पता, तूने मेरा सुनना है या नहीं सुनना? हाँ बोलो। तो हम लेडी हार्डिंग गए, तो उन्होंने बोला कि आप 2 दिन बाद यहाँ पर आ जाना। मैं बुधवार गई थी पापा के साथ, तो उन्होंने कहा कि आप शुक्रवार को आ जाना, यहाँ पर एडमिट हो जाना। तो हम, गोलू लगता है इस दुनिया में आना नहीं चाह रही। हाँ तो भी आप एडमिट हो जाना, तो हम आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे, आर्टिफिशियल पेन देंगे, तो आप आ जाना। मैं शुक्रवार को चली गई वहाँ पर, तो खा पी के आराम से वहाँ जाके इन्होंने एडमिट कर दिया। नानी मेरे साथ थी, तो दादी भी थी, नानी भी थी। फिर दादी रात को आ गई थी, नानी रात को रुक गई थी, एक की जरूरत थी,
इतना रुकने भी नहीं देते थे। तो फिर कोविड थोड़ी था, रुकने नहीं देते। हाँ नहीं रुकने देते हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा हाथ दर्द होने लग जाता है। तो फिर हॉस्पिटल में तो फिर उन्होंने कहा कि शनिवार को हम बेबी कर देंगे। तो शनिवार को मेरी मासी आई, पर गोलू संडे को ही था। हाँ तो सुनता जी, मासी आई गोभी के परांठे लेके आ गई कि ना तू खा ले ललता। मैंने ना गोभी के परांठे खा लिए। तो जब डॉक्टर आए कहते आपने कुछ नहीं, आपने कुछ खाया तो नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने तो गोभी के परांठे खा लिए। कहते लेटर हो। क्यों? कहते कल करेंगे। बिना खाए पिए कर रहा था बच्चा, तो आपको पेन जो होनी थी, मुझे क्या पता। तो मेरे टाइम हुई। हाँ कन्नू और भी नहीं हुई आर्टिफिशियल पेन। एक मुझे ही जल्दी थी गाइस दुनिया में आने की। उन दोनों भाई बहन को कोई जल्दी नहीं थी। सुनो सही, आर्टिफिशियल पेन दी। शनिवार को मैंने गोभी के परांठे खा लिए। गोभी के परांठे पहले मम्मी थोड़ा सा फोन पकड़ो, बहुत दर्द हो रहा है गाइस मेरे वाला। बंद कर दे दो। एक तो जिम जाती नहीं, वाला हाथ दर्द करने लग जाता है। तो मुझे तो आने दो। कहती मुझे भी आने दो। तो मैं शनिवार को गोभी के परांठे खा पी के बैठ गई। डॉक्टर आया, कहते हैं आपने कुछ खाया? मैं कहा हाँ बिल्कुल खाया। मैं सोचा बड़े खुश हो जाएंगे, मैंने नाश्ता वाश्ता कर रखा है। कह रहे इस औरत को छोड़ दो यहीं पर ही। मैं क्यों, क्या हो गया? कहते किसने कहा था आपको खाने को? मैंने कहा इतनी देर हो गई, 10 बज गया, परांठे ना खाए हम। मैंने कहा बता के क्यों नहीं गए? कहते हमें बताना था कोई। मैं कहा हमें क्या पता, हमारा पहला बच्चा, हमें क्या पता कि भाई खाना नहीं है, नाश्ता नहीं करना। तो कहते लेटर हो। कितने साल के थे तब? 25। हाँ इतने की थी गाइस मेरी जितनी। हाँ तो लेटर हो यहाँ पर। तो मैं लेटी रही, पूरा शनिवार भी बर्बाद हो गया। उसके बाद संडे को आए सुबह सुबह, तो मेरे को पता था मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर उन्होंने मतलब पेन्स वगैरह मुझे दी ग्लूकोज में डाल के। और सुबह 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे, 10:30, साढ़े 10, 11 दी होगी। और गोलू पूरे 5 बजे शाम को हुई थी। पूरे 5 बजे शाम को गोलू हुई थी। तो बहुत लेडी हार्डिंग में फिर हमने वहाँ पर प्राइवेट रूम लिया। तो आप मानोगे गाइस 250 रुपए का एक दिन का रूम था, सिर्फ 250 रुपए। शोर मचाया था ना पापा ने। हाँ और 250 रुपए एक दिन के, 250 शोर मचाने वाली बात। सुन तो सर, 250 रुपए एक दिन के, 250 एक दिन के। 500 रुपए में गोलू आई, 500 रुपए में चीना आई, और कन्नू आया 5000 रुपए में। है ये दोनों लेडी हार्डिंग में पैदा हुई हैं और कन्नू प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुए। बस एक 0 का फर्क था, बाकी तो सेम ही था। तो उसको भी नहीं करो, उसको हमारे गवर्नमेंट में करो। है नहीं, माँ जी कहती है अब गवर्नमेंट में चलना है। मैं नाम तो प्राइवेट में ही लिखवाती थी, मगर दोनों बार गवर्नमेंट में चली गई। कन्नू बारी मैं सोचा चल प्राइवेट जाके देखते हैं। तो बस कोई बात नहीं, सबका एक्सपीरियंस सब होना चाहिए। आज का व्लॉग गाइस हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ऐसे हमारी कुछ बातें कभी कभी सुननी हो, आपको मजा आता तो ऐसे मैंने मम्मा से पूछा एक, तो मम्मा ने भी एक्सपीरियंस बता दिया कि ऐसे से हुआ। बट अभी मैं पूछूंगी जरा हम क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे? पर उस टाइम हम छोटे थे, हमारे टाइम पे ज्यादा चलता ही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात नहीं है, सिर्फ नाम मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिखवाती थी। क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे ये कहा गया था कि बच्चे प्राइवेट में ऑपरेशन कर देते हैं और गवर्नमेंट सही रहते हैं। उस समय गाइस यही था, ये नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट में। बाकी मैंने नाम प्राइवेट में लिखवा रखे थे सबके। जो मेरा ट्रीटमेंट चलता था सारा प्राइवेट में चलता था, इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड, ये सब पश्चिम बिहार में मीरू प्रसाद के। पश्चिम बिहार में मीरू प्रसाद के है, बहुत अच्छी लेडीज है, बहुत अच्छी। वहां मेरा इलाज चलता था। और कन्नू जो हुआ वो मीरू प्रसाद के हुआ है। और ये दोनों, हाँ बुढ़े हो गए। अब ये दोनों जो हुए हैं, कन्नू गोलू और चीना, ये लेडी हार्डिंग में हुए हैं। और वो मीरू प्रसाद वहां पर हुआ है, मीरू प्रसाद के। चलो गाइस बाय, टेक केयर, हम चलते हैं। और अभी हम मम्मा और मैंने एक व्लॉग और बनाना है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। बाय।